राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित यह जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इस महाकाव्य पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग इसके प्रथम सर्ग पर विचार कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 17 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्नतापूर्वक नारद जी का पूजन करते हैं और पूजन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कुछ शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में नॉर्मल जानकारी है, जिसे मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि शिशुपाल वध एक महाकाव्य है और ये महाकवि माघ जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें 20 सर्ग हैं। ये वृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इत्यादि जो जानकारियां हैं इनको आप जरूर रखिए। अच्छा, वृहत्त्रयी के अंतर्गत कितने ग्रंथ आते हैं? तो वो 3 हैं। कौन कौन से? एक किरातार्जुनीयम, ठीक है, दूसरा शिशुपाल वध महाकाव्य और तीसरा आता है नैषधीय चरितम। ठीक है ना? तो ये तीनों चीज़ें आप लोग जरूर याद में रखिए। चलिए देखते हैं अपने अगले श्लोक को। श्लोक प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, घंटी बजा देंगे कुल मिला करके। तो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा देखने से आपको कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि बीच बीच में और अन्यत्र के भी श्लोक अगर विशेष आवश्यकता पड़ती है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरी भी ज़रूर देखा करिए और शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करिए। ठीक है, चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। आज का पहला श्लोक और कुल मिलाकर के 18वां श्लोक देखिए। कहते हैं, अशेष तीर्थोपहृता कमंडलोर, अशेष तीर्थोपहृता कमंडलोर, निधाय पाणावृषणाभ्युदीरिताः, निधाय पाणावृषणाभ्युदीरिताः, अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीर्, अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीर्, न तेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः, न तेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः। कह रहे हैं कि हरि ही अग्रहीत, हरि ने अग्रहित माने ग्रहण किया। हरि माने भगवान श्री कृष्ण जो हैं। अब देखिए यहाँ अगर हरि शब्द का अर्थ पूछे तो आप ऐसा नहीं कि शेर लिख दीजिए, बंदर लिख दीजिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इसमें हम नारद जी और श्री कृष्ण जी के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ हरि का तात्पर्य केवल और केवल श्री कृष्ण जी से ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि हरि माने भगवान श्री कृष्ण ने, अग्रहित माने ग्रहण कर लिया। क्या? अपह, अपह माने जल को। अच्छा, अब देखिए पूरा सेंटेंस यही है कि हरि ही अपह अग्रहित, हरि भगवान ने क्या किया? अपह माने जल को, अग्रहित माने ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण किया? तो कह रहे हैं कि नतेन मूर्धना, मूर्धना माने अपने सिर को, नतेन माने नत करके, नतमस्तक हो करके, अपने सिर को झुका करके, और फिर ऐसे हरि भगवान ने अपह को अग्रहित माने ग्रहण किया। ठीक है, अब सब क्या है? अपह का विशेषण बतला रहे हैं। क्या क्या है? तो कह रहे हैं, अशेष तीर्थोपहृता कमंडलो, अशेष तीर्थोपहृता, न शेषः इति अशेषः, कोई भी तीर्थ, अशेष तीर्थ, ठीक, कोई भी तीर्थ शेष नहीं है, अर्थात संपूर्ण तीर्थों का अपह माने जल, जो
संपूर्ण तीर्थों का अपह, यद्यपि इसका अन्वय यहाँ नहीं होगा, लेकिन तीर्थों से जल ही लिया जाएगा। ठीक है, तो अशेष तीर्थों से माने संपूर्ण तीर्थों से, अपहृत माने अपहृत किया हुआ, ले आया हुआ, कमंडलोह माने जो कमंडलू है, उस कमंडलू से निकाला हुआ जो अपह माने जल है, उस जल को हरि भगवान ने नतेन मूर्धना अग्रहीत, अग्रहीत मूर्धना को नतेन माने नतमस्तक हो करके, सर को झुका करके उस अपह माने जल को लिए। बोले किस जल को? तो अशेष तीर्थोपहृता, न शेष इति अशेषः, अशेष जो तीर्थ है माने संपूर्ण तीर्थ, कोई भी तीर्थ शेष नहीं है, कोई भी तीर्थ बचा हुआ नहीं है, अर्थात संपूर्ण तीर्थों से अपहृत किया हुआ जो अपह माने जल है, उस जल को कमंडलोह माने कमंडलू से निकाल कर नारद जी ने भगवान के ऊपर छिड़का और उसको हरि माने हरि भगवान ने नतेन मूर्धना अग्रहीत, सर को झुका करके और उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। आगे देखिए, पटीयसी, पटीयसी अग्रहीत। ठीक है, यहाँ पटीयसी का भी आप लोग अन्वय कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? सर को झुका करके, अपने मस्तक को झुका करके और फिर नारद जी के द्वारा प्रदान किया हुआ जो जल है उस जल को ग्रहण किया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे कहते हैं कि निधाय पाणौ ऋषिणाभ्युदीरिता, ऋषिणा अभ्युदीरिता। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि निधाय पाणौ, निधाय माने रख करके, कहाँ? पाणौ माने अपने हाथ पर, अपने हाथ पर, पाणौ माने हाथ पर, निधाय माने रख करके, ऋषिणा माने जो ऋषि हैं, कौन? नारद जी। उन नारद जी ने क्या किया? अभ्युदीरिता माने छिड़का, कमंडलोह, कमंडलू से जल निकाले थे, तो उस कमंडलोह माने कमंडलू को पाणव निधाय, हाथ पर रख करके, ऋषिणा माने ऋषि के द्वारा, अभ्युदीरिता माने जो छिड़का हुआ अपह माने जल है, उस जल को हरि भगवान ने नतेन मूर्धना, नतमस्तक हो करके, सर को झुका करके और अग्रहीत, उसको ग्रहण कर लिया। कैसे हैं भगवान? तो पटीयसी, पटीयसी माने जो समर्थतर हैं, अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। ठीक है, आगे और कह रहे हैं, कहते हैं कि अघौघ विध्वंस विधौ पटीयसी, अघ का ओघ जो है, उस ओघ को विध्वंस करने में जो समर्थ है। ठीक, अघ है, अघ माने पाप, पाप का जो ओघ माने समूह है, उसको विध्वंस माने नाश करने में। ठीक है, अघौघ विध्वंस विधौ, अघ माने पाप, पाप का ओघ माने समूह, उस पाप के समूह को जो विध्वंस माने नाश कर देता है, ऐसे नाश में विधौ, नाश का जो विधान करने के विषय में, नाश करने के लिए जो पटीयसी माने समर्थ है, ऐसे अपह, ऐसे जल को हरि भगवान ने नतेन मूर्धना अग्रहीत। वो जल किसके द्वारा दिया गया था? तो ऋषिणा अभ्युदीरिता, ऋषि, ऋषिणा माने नारद जी, तो नारद जी के द्वारा अभ्युदीरिता माने छिड़का हुआ जो अपह माने जल है, उस जल को हरि भगवान ने नतेन मूर्धना हो करके अग्रहीत माने ग्रहण किया। वो जल कहाँ से आया? तो अशेष तीर्थोपहृता कमंडलो हो, अशेष तीर्थ माने संपूर्ण तीर्थों से अपहृत करके ले करके आया हुआ जो जल है, ऐसे जल को ऋषिणा अभ्युदीरिता, ऋषि के द्वारा छिड़का गया, ऐसे अपह माने जल को, और हरि माने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नतेन मूर्धना अग्रहीत, सर को झुका करके ग्रहण किया गया। बोले वो जल कैसा है? तो अघौघ विध्वंस विधौ पटीयसी, अघ के ओघ को विध्वंस करने के विधि में वह पटीयसी माने सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यतर है, ऐसे अपह माने जल को ऋषिणा अभ्युदीरितः और हरि ही नतेन मूर्धना अग्रहीत। ठीक है, कैसे छिड़का उन्होंने? तो कह रहे हैं कि कमंडलोह पाणौ निधाय,
कमंडलू को अपनी पाणु माने हाथ पर निधाय माने रख करके और ऋषिणा अभ्युदीरिता अपह, जो ऋषि के द्वारा अभ्युदीरिता माने छिड़का गया, अपह माने जल है, उसको हरि भगवान ने नतेन मूर्धना अग्रहीत। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। एक बार हिंदी भी देख लीजिए। कहते हैं कि हरि ने समस्त तीर्थों से लाए हुए कमंडलू से अपने हाथ पर रखकर महर्षि द्वारा छिड़के हुए तथा पाप समूह को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ जल को नम्र मस्तक से ग्रहण किया। हरि ने माने हरि ही भगवान। ठीक, यहाँ हरि जो लिखा गया है, इन्होंने अब ये जल के लिए कह रहे हैं कि समस्त तीर्थों से लाए हुए। ठीक, उसके बाद कमंडलू से अपने हाथ पर रखकर, ठीक है ना, पाणव निधाय, और महर्षि ऋषिणा महर्षि द्वारा छिड़के हुए तथा पाप समूह को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ जो जल है, ऐसे अपह माने जल को नतेन मूर्धना माने नम्र मस्तक से, जो हरि ही माने हरि भगवान हैं, इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। देखिए, स कांचने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्याम तनुर्न्यवीक्षत जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदा तदासनम् सकाञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्याम तनुर्न्यवीक्षत जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदा तदासनम्। कह रहे हैं कि जिस समय नारद जी आसन पर विराजमान हो गए, पूजन प्रक्रिया इत्यादि समाप्त हो गई, तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को आसन पर बैठाया। और जब बैठाया तो जो भगवान की शोभा हो रही थी, तदा माने उस समय, तदासनम उस आसन की कैसी शोभा हो रही थी, मानो जम्बू जनित श्रियः सुमेरु श्रृंगस्य, जम्बू से जनित माने उत्पन्न जो श्रियः माने शोभा है, जम्बू से माने जम्बू के जो फल हैं, जामुन के जो फल हैं, उन फलों से उत्पन्न जो श्रियः माने सुंदरता है, शोभा है, किसकी, सुमेरु श्रृंगस्य, सुमेरु पर्वत के जो श्रृंग, श्रृंग माने उनकी जो चोटियाँ, उनके जो शिखर, उनकी जो शोभा है, उस शोभा श्रियम माने शोभा को जिगाय जीत लिया है। किसने, तद आसनम उस आसन ने। कब, तदा, तदा माने कब, जब श्री कृष्ण भगवान उस पर विराजमान हुए। कह रहे हैं, देखिए पूरे श्लोक को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नवाम्बुदश्याम तनु, ठीक, नवाम्बुदश्याम तनु, नव अंबु के समान, नवाम्बु, नव अंबु के समान, अर्थात नवीन जो मेघ हैं, जल से युक्त जो मेघ हैं, ऐसे मेघ के समान श्याम तनु, श्याम वर्ण वाले, सह माने वे जो भगवान कृष्ण हैं, नव अंबुद, नव अंबुद के माने नवीन जल जिसमें भरा हुआ है, ऐसे जो मेघ हैं, ऐसे मेघ के समान श्याम तनु, श्याम तनु वाले। ठीक है, कौन, तो सह माने भगवान श्री कृष्ण। पेपर में पूछ लेगा कि नवाम्बुदश्याम तनु कह, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उसमें कई ऑप्शन दे देगा, विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, नारद हो गए, तो वहाँ आपको नवाम्बुदश्याम तनु सह से, सह पद का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण। तो नवीन जल से भरा हुआ जो अम्बुद माने जो अम्बुद अर्थात मेघ,
उस मेघ के समान श्याम तनु, माने श्याम तनु है, श्याम वर्ण है जिसका, श्यामल शरीर है जिसका, ऐसे सह माने वे भगवान कृष्ण मुने अनुज्ञया, मुनि की आज्ञा से, यत्र माने जिस आसन पर, न्यवीक्षत क्या हुए, विराजमान हुए, बैठे, न्यवीक्षत न्यस्त हुए, बैठे, जिस आसन पर वे क्या हुए, बैठे, तद आसन वह आसन, तदा माने उस समय, किस समय, जब सह माने भगवान श्री कृष्ण न्यवीक्षत जब उस पर विराजमान हुए, तदा माने उस समय, तद आसन माने वह जो आसन है वो जम्बु जनिता श्रिय, जम्बु जनित जो श्रिय, जम्बू के यहाँ ह्रस्व उकार होना चाहिए, यहाँ दीर्घ हो गया है तो संभवतः गलत ही है, आप लोग किताब में जरूर देखा करिए, ठीक है। तो जम्बू जनित श्रिय, जम्बू से जनित जो श्री माने शोभा है, किसकी, सुमेरु श्रृंगस्य, सुमेरु पर्वत की जो चोटियां हैं उनकी जो श्रिय माने श्री है, उस श्रियम माने श्री को, तदा माने उस समय, जिगाय माने चुरा लिया, ठीक है ना। जम्बू जनित श्रिय सुमेरु श्रृंगस्य, जम्बू से जम्बू के उत्पन्न होने से जो शोभा बढ़ गई है सुमेरु श्रृंग की, ऐसे श्रियम माने शोभा को, तदासनम उस आसन पर, उस आसन की जो शोभा है वो, तदा माने उस समय, जिगाय माने मानो चुरा ली है, किसकी शोभा को, तो सुमेरु श्रृंग की शोभा को, जम्बू जनित श्री मत लगा दीजिएगा, सुमेरु श्रृंग की शोभा को। बोले सुमेर श्रृंग की शोभा कब बढ़ती है, तो जम्बू जनित श्रिय, जम्बू का फल जब फलता है तो सुमेरु पर्वत की जो श्रृंग माने शिखर हैं उनकी श्रिय माने शोभा बढ़ जाती है, ऐसी श्रिय माने बढ़ी हुई जो शोभा है उस शोभा को, तदा माने उस समय, जिगाय माने चुरा लेती है, कौन चुरा लेती है, तद आसनम वो आसन, वो कौन सा आसन है, जिस पर स माने भगवान श्री कृष्ण, यत्र माने जिस आसन पर, स माने भगवान श्री कृष्ण, निवीक्षत माने बैठे, उस आसन, तद आसन उस आसन ने, जम्बू जनित श्रिय सुमेरु श्रृंगस्य जो श्रियम है उसको, तदा माने उस समय, जिगाय माने चुरा लिया, ठीक है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है। हिंदी देख लेते हैं, कह रहे हैं कि नवीन जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण देह वाले श्री कृष्ण महर्षि की आज्ञा से जिस स्वर्णमय आसन पर, जिस नहीं मिट रहा है हो, स्वर्णमय आसन पर बैठे, उस समय उस आसन ने जामुन के फलों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर की शोभा को जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये श्लोक भी देख लिया और मैं आशा करता हूँ कि दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ऐसे दो श्लोकों का भी हम अध्ययन करते रहे तो बड़े जल्दी ही हमारा ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। आप लोग मन लगा करके अध्ययन करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।